आज का प्रातः क्लास है 13 जनवरी 1969। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में दुख है। अर्थात नई दुनिया में दुख रिंचक मात्र नहीं हो सकता और पुरानी दुनिया में सुख शाश्वत नहीं हो सकता। नई दुनिया में शाश्वत सुख है और पुरानी दुनिया में शाश्वत दुख है। और दुख की बात में सभी प्रकार के दुख आ जाते हैं और सुख में भी सभी प्रकार के सुख आ जाते हैं। तो देखो, दुख की दुनिया में सुख का नाम निशान नहीं और सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। अर्थात जहां पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं और जहां पुण्य है वहां पाप का नाम निशान नहीं। अब बताओ वो कौन सी जगह है जहां पाप का नाम निशान नहीं? वो है सतयुग। और जहां पुण्य का नाम निशान नहीं वो है कलयुग। ये तो जरूर बच्चों की बुद्धि में होगा कि अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। और ये जरूर सभी की बुद्धि में नंबरवार होगा। एक जैसा नहीं हो सकता। हम अभी इस कलयुगी छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अथवा राम राज्य में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सतयुग में अथवा राम राज्य में जा रहे हैं। सतयुग में राम राज्य होता है या कृष्ण नारायण का राज्य होता है? कृष्ण का नारायण का राज्य होता है। कृष्ण सोई बड़े होके नारायण बनता है। कहते भी है हे कृष्ण नारायण राज नारायण वासुदेव। तो नारायण और कृष्ण तो एक ही बात हो गई। तो सतयुग में राम राज्य कहें या कृष्ण नारायण का राज्य कहें? है? राम राज्य क्यों कह दिया सतयुग को? क्योंकि कृष्ण भी नई सृष्टि की रचना है। पहला पहला सतोप्रधान पत्ता है। रचना के पीछे कौन होता है? रचयिता होता है। पहले रचयिता या रचना? पहले रचता। तो जरूर रचयिता ने वो रचना रची है जिसे सतयुग 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। तो रचयिता कौन हुआ? पहला पत्ता कृष्ण कहें या कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला बीज कहें? जरूर कहेंगे बीज। और बीज का फाउंडेशन सतयुग में पड़ता है या संगम में पड़ता है? संगम में पड़ता है। तो कहेंगे
संगम से ही सतयुग का फाउंडेशन पड़ गया। उसे कहेंगे स्वर्णिम संगम युग। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। दोनों का संगम है पुरुषोत्तम संगम युग। ऐसे नहीं कहेंगे कि जो दुख देता है सो ही सुख देता है, अथवा जो सुख देता है वो ही दुख देता है। हैं? कहेंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे। जिसने आपको दुख दिया है उसने आपको कभी सुख दिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने सुख दिया है वो दुख भी दे सकता है कि नहीं दे सकता है? फिर ये बात कौन सी बोली कि ऐसे नहीं, जो सुख देता है वो ही दुख देता है। अगर ऐसा हो तो परमपिता परमात्मा को कोई याद भी नहीं करे, फिर तो प्रजापिता को ही याद करने लग पड़ेंगे, राम वाली आत्मा को ही याद करने लग पड़े। राम वाली आत्मा सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, परंतु नई सृष्टि का रचयिता नहीं है। उसमें रचने वाला परमपिता परमात्मा शिव ही है। तो देखो, शिव बाप ही सुख देते हैं। दुख माया रावण देती है। उस दुश्मन का एक ही चित्र है जो हर वर्ष उनकी एफिजी बनाकर जलाते हैं। उस चित्र में क्या खासियत है? राम के चित्र के मुकाबले उसको अनेक सिर हैं और राम को एक सिर देते हैं। एफजी दुख देने वाले का ही हमेशा बनाया जाता है। बच्चे जानते हैं, जब उनका राज्य पूरा होता है तो वो रावण हमेशा के लिए खलास हो जाता है। तो बच्चे जानते हो, हमारे द्वारा ही रावण अर्थात दुख का विनाश हो जाएगा। दुख देने वाले ये 5 विकारों रूपी रावण हैं। और ये 5 विकार आत्मा में होते हैं या शरीर में होते हैं? हैं? 5 विकार शरीर में होते हैं या आत्मा में? आत्मा में ही 5 विकार होते हैं, परंतु शरीर तो जरूर चाहिए। 5 विकारों का दुख भोगने के लिए भी शरीर चाहिए, और 5 विकारों का सुख भोगने के लिए विकारी सुख भी होता है ना, वो भी सुख भोगने के लिए शरीर जरूर चाहिए। तो मुखिया कौन है और असिस्टेंट कौन है? हैं? आत्मा है मुखिया, शरीर है असिस्टेंट। तो रावण हो गया मुखिया और मंदोदरी हो गई असिस्टेंट। इसलिए कहते हैं माया रावण। बच्चे जानते हैं, अभी उन माया रावण का राज्य पूरा होता है तो फिर वो हमेशा के लिए खलास हो जाते। 2500 साल के लिए न माया रहेगी
और ना रुलाने वाला रावण रहेगा। तुम बच्चे जानते हो कि हमारे द्वारा ही रावण अर्थात दुख का विनाश हो जाएगा। हमारे माने किसके? हमारे में एक तो आते नहीं है, एक आता है या कम से कम दो आते हैं? कम से कम दो चाहिए। तो वो मूल रूप में कम से कम दो कौन हैं जिनके द्वारा कहें कि हमारे द्वारा ही रावण का अर्थात दुख का मूल रूप में विनाश हो जाएगा। हैं? अरे बाप दादा, बाप दादा, दादा को भी समझ लिया हैं? बाप और दादा, हाँ, दुख देने वाले ये 5 विकारों वाले रावण हैं। तुम यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये याद रहे हम अपने बाबा के पास जावे। रावण को तो बाप नहीं कहते हैं। कब किसी ने सुना कि रावण हमारा बाप है? रावण को कोई परमपिता परमात्मा कहते होंगे? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जो भी रावण संप्रदाय हैं उनका भी परमपिता एक ही है, वही। और जो राम संप्रदाय हैं उनका तो है ही है। परमात्मा कहेंगे रावण को? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? राम ही रावण बनता है कि नहीं बनता है? बनता है बाबा। फिर कहेंगे क्यों नहीं परमात्मा? आत्माओं के बीच में परम पाटधारी। अरे दुख देने वाला है, लेकिन सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, नंबरवार दुख देने वाली हैं कि एक जैसा दुख देने वाली है? तो कौन है? फिर ये तो ढेर सारे गिना दिए। काम क्रोध लोभ में भी अगर गिनाए तो काम विकार मुख्य है। और काम विकार का भी कोई बाप है या नहीं है? हैं? कौन है? देह अभिमान, उसका भी बाप है। तो मूल बात किसके ऊपर आ जाती है? देह अभिमानी के ऊपर आती है। तो देखो, रावण को परमपिता परमात्मा कभी नहीं कहेंगे। हाँ, इतनी छोटी बुद्धि है तो समझते हैं कि लंका में रावण था। ये कम अकल होने की बात है। अब तुम बच्चों को तो समझाया गया है कि ये सारी दुनिया क्या है? सारी दुनिया लंका है। कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया स्टीमर के रास्ते से। जिस समय उसने चक्कर लगाया उस समय स्टीमर आदि तो नहीं थे। क्या थे? हैं? हाँ, बोट थी। ट्रेन भी स्टीम पर चलती है। बिजली अलग चीज है। तो बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में है कि नई दुनिया को सुखधाम और पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का बदलना कैसे होता है
ये तुम जानते हो। तुम्हारे विभिन्न नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि पुरानी दुनिया कैसे होती है और नई दुनिया कैसे होती है। कैसे होती है नई दुनिया, कैसे होती है? में तो समझाया बाबा, सोने के महल होंगे। नहीं, कैसी होती है ये नहीं, कैसे होती है। नेपाली में बताइए। वो तरीका क्या है ये पूछा। नई दुनिया बनने का तरीका क्या है, कैसे होगी, वो तरीका क्या होगा जो नई दुनिया बनेगी। हाँ, जो सदैव स्वस्थिति में टिकने वाला बाप है वो इस सृष्टि पर आकर के ऐसे में टिकता है, ऐसे में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है जो दुनिया का सबसे बड़ा देह अभिमानी बन जाता है। कौन? राम सो रावण बन जाता है। राम को देहवानी कहेंगे या रावण को देह अभिमानी कहेंगे? रावण को देह अभिमानी कहेंगे। देह अभिमानी बनता है तो क्या करने लग पड़ता है? अरे कहाँ परम पिता परमात्मा, देह भान का नाम निशान नहीं, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला। 5000 वर्ष के ड्रामा में एक सेकंड भी पर चिंतन या परिस्थिति या देह भान में रहने वाला नहीं है। उसका टाइटल जो सदैव स्वस्थिति में रहता है और वो धारण कर ले जो दुनिया का बड़े से बड़ा देह अभिमानी बन जाता है। जब देह अभिमान ज्यादा चढ़ता है तो आदमी मुख से कौन सा शब्द बार बार निकलता है? एक शब्द है, एक शब्द एक अक्षर का, मैं। बताओ शास्त्रों में वो कौन सा व्यक्तित्व है जो बहुत प्रसिद्ध है? प्रजापिता को कौन सा मुख दिखाया गया? बकरे का मुख दिखाया गया। बकरा क्या करता है? मैं। भगवान को भी गालियां देने लग पड़ा। प्रजापिता ने क्या किया? भगवान को भी गालियां देना शुरू कर दिया। माना इस दुनिया में भगवान कोई चीज नहीं होती, भगवान सिर्फ शिवोहम, मैं ही भगवान हूं। जब ऐसी स्टेज में देवभान चढ़ जाता है और वो भी किस आत्मा में, जिसके द्वारा उस परमपिता परमात्मा ने नई दुनिया की रचना की थी, वो ही इतना देह अभिमानी बन जाता है। कैसे बन गया? क्या तरीका हुआ? नहीं, देह अभिमानियों के संग के रंग में आते आते ऐसा देह अभिमानी बन गया जो स्वयं को ही परमपिता परमात्मा समझ बैठा। नहीं तो रामायण में राम ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा। और महाभारत और श्रीमद् भागवत में कौन सा चरित्र है जिसने अपने को भगवान मान लिया? कृष्ण। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी बड़े आराम से अपने को भगवान किसने मान लिया? गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा। 20 प्रूफ मिलेंगे उनकी वाणी में
कि उन्होंने अपने को भगवान बड़ी सहज रीति से स्वीकार कर लिया। और राम वाली आत्मा कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई एक्ट का प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई वाचा का भी प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई लिखत का भी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि कोई ऐसी चिट्ठी किसी को लिखी हो जिसमें ये साबित होता हो कि राम वाली आत्मा ही भगवान है, मैं भगवान हूं। तो देखो कितना परिवर्तन आ जाता है दोनों ही पार्टधारी यज्ञ के आदिकाल के, और दोनों के पार्ट में कितना अंतर हो जाता है। तो देखो अभी तुम समझ गए हो कि पुरानी दुनिया कैसे स्थापन होती है और नई दुनिया कैसे स्थापन होती है। ये भी तुम जानते हो, जान गए कैसे स्थापन होती है। स्वस्थिति से नई दुनिया स्थापन होती है और परचिंतन से पुरानी दुनिया स्थापन होती है। लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, जितना समझते हैं उतना ही स्वस्थिति में रहने का पुरुषार्थ भी करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा समझते हैं, इतना थोड़ा समझते हैं जो कभी भी आत्मिक स्वरूप को अथवा परमात्मा बाप को याद भी नहीं करते है। तो याद करना 1 सेकंड की बात, और जानना कि कलयुग पुरानी दुनिया है, सत्ययुग नई दुनिया है। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। पहले क्या होगा? 2 बातें बताई, स्थापना हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। लेकिन पहले क्या होगा? पहले नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों? ऐसे क्यों? पुरानी दुनिया पहले खत्म हो जाए, फिर नई दुनिया स्थापन हो। पहले स्थापन क्यों होगी? अरे मकान पहले पूरा गिराया नहीं जा सकता। मकान को, दुकान को पहले पूरा गिरा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए, फिर नए सिरे से बना दिया जाए। रहने का जगह नहीं मिलेगा, दूसरी जगह बना लियो। ना बनाओ, नया तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही डोलते विनाश में क्या मकान बना के रहोगे? जब विनाश ताबड़तोड़ शुरू होगा, मौत का बाजार चारों तरफ दुनिया गर्म होगा, तो मकान बनाने का मौका मिलता है? ये तो छोटा बच्चा भी जानता है। तो बताओ पहले नई दुनिया स्थापन हो जाए या पहले पुरानी दुनिया भस्म हो जाए? हैं? पहले नई दुनिया स्थापन हो जाए, पुरानी दुनिया पहले भस्म हो जाए। माताओं को तो बहुत दुख मिल रहा है, इसलिए माताएं तो ये चाहती हैं कि पहले पुरानी दुनिया भस्म हो जाए। भाई लोग क्या कहते हैं? साथ साथ में हो तो अच्छा है, साथ साथ में हो तो अच्छा। अच्छा, कंप्रोमाइज कर लो, साथ साथ होना चाहिए। हैं? नई दुनिया और पुरानी दुनिया का दोनों का काम साथ साथ चलना चाहिए। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। ये दुकान है, ये मकान है, ये शहर है, ये कस्बा है, ये बाग है, ये बगीचा है, ये तो सब हद की बातें हैं। यहाँ षष्ठी रूपी मकान बेहद का है, यह हद का है, बेहद का है।
और यहाँ आत्माओं का संगठन रूपी किला पहले बनेगा या स्थूल किला पहले बनेगा? आत्माओं का संगठन रूपी किला पहले तैयार होता है। और वो कोई स्थूल चीज है या सूक्ष्म चीज है? वो तो सूक्ष्म चीज है। जैसे दुनिया में भी स्थूल मकान बनाते हैं तो पहले मन के अंदर खाका आता है या कागज के ऊपर खींचते हैं या स्थूल में मॉडल बनाया जाता है? पहले मन के अंदर खाका आता है। तो मन के अंदर पहले स्थापना हुई या नहीं हुई? मन के अंदर स्थापना पहले हो गई। तो ऐसे ही बाप आते हैं, हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर नई दुनिया का खाका खींच देते हैं कि कैसे तुम नई दुनिया की स्थापना करो। कैसे करो? स्वस्थिति से। स्वस्थिति से। स्वस्थिति कैसे करें? स्वस्थिति बस बिंदी समझ के बैठ जाएं, खाना पीना बंद है। फिर अरे स्वस्थिति के लिए भी हमको कोई सैंपल चाहिए कि नहीं? सैंपल चाहिए कि नहीं? जिसे देख करके हम बने हैं? चाहिए। तो जो स्वयं स्थिति में रहने वाली आत्मा परम पिता है, वो स्वयं ही सृष्टि पर आकर के सैंपल बन करके दिखाता है। वो करणहार भी है और करावनहार भी है। तो मन बुद्धि के अंदर पहले ये स्थापना कराता है। मन बुद्धि की जब एकाग्रता हो जाएगी तो ये 5 तत्व भी बाद में जो दुनिया ध्वंस होगी देखने में आवेगी। ये जड़ दुनिया बाद में ध्वंस होगी या पहले ध्वंस होगी? पहले कौन सी दुनिया बनेगी? जो चैतन्य आत्माओं का संगठन है वो पहले तैयार होगा, उसके बाद पुरानी दुनिया का ध्वंस होगा। जो पुरानी दुनिया है वो जड़ तत्वों की बनी हुई है। जो जड़ तत्व हैं वो अपने को स्वयं परिवर्तन करेंगे या चैतन्य आत्माएं स्वयं को परिवर्तन करती हैं? चैतन्य आत्माएं स्वयं को परिवर्तन कर सकती हैं। उन चैतन्य आत्माओं में भी 84 लाख योनियों की आत्माएं हैं। उनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा की जाति कौन सी है? मानवीय। मनुष्य जाति ऊंचते इंसान ऊंचते ऊंचा आत्मा है। वो आत्माएं जब आत्मा की स्थिति में संगठित रूप में रहना सीख जाएं तब इस 5 जड़ तत्वों वाली दुनिया का ध्वंस हो सकता है। और वो भी ध्वंस तब होगा जब ये 5 जड़ तत्व सात्विक बने हमारे वाइब्रेशन से। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, पुरानी दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी। अक्षरों में कब नीचे ऊपर नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं। कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये एक्यूरेट बोला या गलत बोला? क्या करना चाहिए? पहले ब्रह्मा द्वारा सत संकल्पों की स्थापना, शंकर द्वारा
दुष्ट संकल्पों का विनाश, परचिंतन का विनाश, देह और देह के पदार्थों की स्मृति का विनाश, और फिर पीछे विष्णु द्वारा पालना। पहले विनाश कहना रंग हो जाता है, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना। तो ये बात एकदम समझाना पक्की कर दो। बहुत बच्चियां हैं जो तोते मिसल याद कर लेती हैं और रट के सुनाती रहेंगी, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये नहीं समझते कि हम राइट बोलते हैं या रंग बोलते हैं। रंग को राइट करना यही तो समझ की बात है। क्या कहा? हाँ? रंग को राइट करना यही समझ की बात है। तो दोनों तरह के ब्राह्मण भाई मौजूद हैं। एक तो वो ब्राह्मण हैं जो बोलते तो हैं त्रिमूर्ति का चित्र समझाते समय क्या ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर शंकर द्वारा विनाश। कहाँ बोलते हैं? शंकर का तो नाम भी लेने से डरते हैं। कहाँ बोलते हैं शंकर द्वारा विनाश? बोलते हैं? वो तो सीधा सीधा जल्दी जल्दी बोलते चले जाते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, आगे बढ़ो। तो वो तो हो गए बेसमझ बच्चे। तुम समझदार बच्चों का ये काम है कि जो अनराइटियस बोलते हैं उनको राइटियस बनाना, रंग को राइट करना, यही समझ है। अक्षर अक्षर अर्थ सहित कहना चाहिए कि पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। और ये विष्णु द्वारा पालना आधा कल्प तक चलती रहती है। ऐसे नहीं शंकर द्वारा विनाश आधा कल्प तक चलता रहता है। स्थापना आधा कल्प, वो पालना आधा कल्प तक चलने के बाद पीछे होती है रावण की पालना। वो कही जाती है झूठी और विकारी पालना। क्या वो पालना कैसी है? झूठी भी है और विकारी भी है। ये बात अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। क्या कि रावण के द्वारा जो पालना होती है, किसके द्वारा? रावण के द्वारा जो पालना होती है वो विकारी पालना है, झूठी पालना है, निर्विकारी पालना नहीं है। विकारी पालना रावण की और राम की निर्विकारी पालना, इसमें अंतर क्या है? अरे कुछ अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? हैं? अभी हो रही है कि नहीं हो रही है? कहीं फाउंडेशन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? तो उसमें अंतर का पता चल रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कहाँ है रावण की झूठी विकारी पालना और कहाँ है राम की निर्विकारी और सच्ची पालना? और कैसे? ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। अरे पुरुषोत्तम संगम युग है तो फिर प्रैक्टिकल में देखने में भी तो आनी चाहिए फाउंडेशन है या नहीं है। कैसे? विकारी और झूठी पालना कहाँ देखने में आती है? बीके में दीदी दादियों तक ये कैसेट पहुंचेगी तब पता चलेगा। इधर तो सामने नहीं है ना वो वीडियो, पीछे से बोलने में बड़ा आराम है, आवाज तो नुद गई। बीके में कैसे?
बाप को गुम कर दिया। बाप को गुम कर दिया? वो तो सत्ययुग में बाप होता है। सत्ययुग त्रेता में बाप होगा? वहां भी देवताओं ने गुम कर दिया, या कहो खुद ही गुम हो जाता है। हाँ तो होता ही नहीं है। हाँ तो होता नहीं ना, तो अब वहां भी बेसिक में भी बाप नहीं है। चलो छोड़ दो। हाँ और आगे अरे मत चलती है बाबू, उधर मन मत चलती है। पालना हो रही है, 10 सिर की पढ़ाई चल रही है। हाँ, रावण की पालना माने अनेकों के द्वारा पालना, और नई दुनिया की पालना माने 2 की पालना, लक्ष्मी और नारायण, या तो राम और सीता। अगर ब्राह्मण परिवार की पालना जो है वो 2 के द्वारा हो रही है, 2 ही निमित्त देखने में आते हैं, तो काई की पालना है? राइटियस और राम की पालना है। प्रवृत्ति मार्ग की देवताई पालना है। और अगर अनेकों के द्वारा पालना हो रही है तो रावण की झूठी पालना है। ये बात अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर लो कि ब्राह्मण परिवार में कैसी पालना के नीचे हमें रहना है। एडवांस में प्रवृत्ति मार्ग की पालना दिखाई देती है, दिखाई देती है। जगत पिता की पालना जगदम्बा के साथ है? नहीं है। लो, ये तो मुंह पे कह दिया नहीं है नहीं तो फिर कैसे कहते हैं? बताओ, बोलो। बित्ता? हाँ, माँ तो गुप्त में है, गुप्त में तो है। और जितने भी बच्चे हैं वो सब छाती ठोक के अंजाम भी ये करते हैं, उनसे लिखवा लिया जाता है। ना नहीं कर सकते क्या कि जगदम्बा नहीं है? जगदम्बा है तो अव्यक्त वाणी में बोल दिया, घूंघट में है क्या? अभी श्रृंगार हो रहा है, अभी मैदान में नहीं आई है। बाकी ऐसे तो नहीं है कि प्रिंसिपल नहीं होता है कॉलेज में, तो वाइस प्रिंसिपल काम नहीं करता है क्या? करता है। तो ऐसे ही अगर जगदम्बा नहीं है तो क्या फाउंडेशन नहीं पड़ेगा? काम रुक जाएगा? नहीं। फाउंडेशन डालने के लिए काशी माँ नदी हुई है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर से कनेक्टेड 3 देवियां हैं, उन 3 देवियों से भी जास्ती पवित्रता की पालना काशी नगरी में है। तो ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना चाहिए। ये तो तुम बच्चे जानते हो, बाप कब किसको दुख नहीं देते हैं। क्या कहा? कब वो दुख नहीं देते? कब दुख नहीं देते? बाबा नहीं देते। शिव बाप देता है, शिव बाबा नहीं देते, बाप दादा देते हैं। हैं? बाप दुख नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्माओं का पिता है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कार्य करता है, वो वाचा से भी कोई ऐसी बात साबित नहीं होगी जो दुखदाई साबित हो। कर्मेंद्रियों से, कोई भी कर्मेंद्रिय से ऐसी कोई बात साबित नहीं होगी अंततः कि जो दुखदाई साबित हो। क्या? मान लो आंखें लाल लाल करके किसी को देख दिया, डांट डपट लगा दी जोर से, सामने वाला रो पड़ा, तो देखने वाले कहेंगे दुख दिया या सुख दिया? दुख दिया। दुख दिया। लेकिन रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट उसका जो आखिरी निकलेगा
वो यही निकलेगा कि ऐसा ही करना जरूरी था, अगर ऐसा नहीं करता बाप तो उल्टा हो सकता था। तो बाप कब किसको दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान मनुष्य बाप को भी दुखदाई कह देते हैं, कहते हैं तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है, ऐसे समझ के फिर ज्ञान को छोड़ भी देते हैं। तमो प्रधान मनुष्य बाप को सर्वव्यापी कहने लग पड़ते हैं। जब एक को भूल गए तो फिर क्या करेंगे, दर दर धक्के खाएंगे कि नहीं खाएंगे, फिर धक्के खाने लग पड़ते हैं। सबसे थर्ड क्लास गाली तो ये है क्या कि बाप सर्वव्यापी है, ये थर्ड क्लास पॉइंट है। ये तो बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। क्या बुद्धि में रहना चाहिए बाप एक व्यापी है। कि बाप इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है, एक व्यापी होकर आता है, सर्वव्यापी होकर कार्य नहीं करता। अगर सर्वव्यापी होकर के कार्य करे तो सबकी बुद्धि भटक जाएगी या एकाग्र हो जाएगी, भटक जाएगी। और 2500 वर्ष में बुद्धि भटक गई या किसी की बुद्धि एकाग्र हुई, सबकी बुद्धि भटक गई। झूठ बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, फलाना महात्मा पार निर्वाण गया, कोई प्रूफ है? नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। एक भी पार निर्वाण नहीं जाता। अगर पार निर्वाण जाने वाले होते तो उनके पीछे उनकी शिष्यों की मंडली भी गई होती। फिर दुनिया की आबादी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। तो ये बात बुद्धि में रखना बहुत सहज है कि परमपिता परमात्मा एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। ये अलफ की बात है। क्या कि वो एक अलफ में आता है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। किसको याद करो? अल्लाह को याद करो। अल्लाह माने अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा, ऊंचे थे ऊंचा परमधाम की बात है या इस दुनिया की बात है? परमधाम की बात है। इस दुनिया की बात है। परमधाम में ऊंचे नीचे होते हैं? परमधाम में तो सब बिंदु बिंदु आत्मा, कोई ऊंच नहीं, कोई वहां पद मान मर्तबे होते ही नहीं। अभी अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं। कौन? मुसलमान लोग। वो कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। ऐसे तो बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप अक्षर इतना मीठा नहीं है। क्यों? बाबा अक्षर मीठा क्यों है? अरे मिठास शरीर के द्वारा आता है, ये बिंदी आत्मा में मिठास आता है। शरीर के द्वारा संबंधों का मिठास और कड़ुआहट अनुभव होती है। अकेली बिंदी आत्मा से शरीर की वो जीव आत्मा की कड़ुआहट और मिठास साबित नहीं होता है। तो ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आवेगा। क्यों? क्यों नहीं याद आवेगा? अल्लाह माने बहुत ऊंचा, जहां तक हमारी पहुंच जैसे है ही नहीं। और बाप माने नजदीक। और बाबा ज्यादा प्यार करता है या बाप ज्यादा प्यार करता है? बाप गुस्सा हो जाए तो बच्चे को वर्षा ना दे, हरकत ही दे देवे, एक पैसा भी न देवे। और ऐसा हुआ है दुनिया में। लेकिन बाबा का वर्षा, डाढ़े का वर्षा जरूर मिलता है। डाढ़ा ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको वर्षा न देता हो। तो अल्लाह कहने से या बाप कहने से वर्षा याद नहीं आवेगा। वर्षा कैसे याद आवेगा? डाढ़े का बाबा कहने से।
बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। तो बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आवेगा, क्योंकि डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, क्या अंग्रेज लोग कहते हैं वो गॉडफादर, और मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वो अल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह कहने से उनको वर्षा क्यों नहीं मिलता? अल्लाह तो कहते हैं बाबा, फिर भी कान में उंगली क्यों रख लेते हैं? हाँ, अल्लाह कहते हैं, फिर भी कान में उंगली इसलिए रख लेते हैं कि जो बेसिक में अभी ब्राह्मण चल रहे हैं वो कान में उंगली रखते तो नहीं हैं, लेकिन कोई बात किसी की सुनते नहीं, जैसे कान में उंगली दे दी। तो फिर वो अल्लाह मियाँ कहते हैं, वो अल्लाह वो बाबा नहीं समझते। क्या समझते हैं? अल्लाह कौन है? हमारा नहीं, मियाँ, हम उनकी बीवी हैं, वो हमारा मियाँ है। अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ और बीवी का संबंध हो जाता है। अब बताओ, बीवी को वर्षा मिलता है या बीवी से वर्षा मिलता है या बाबा से वर्षा मिलता है? तो कौन सा संबंध मीठा है? बाबा का वर्षा मीठा है। तो सभी सा अक्षर है, सभी से अच्छा अक्षर भारत में है, परम पिता परमात्मा। पिता कहने से ही शिवलिंग याद आवेगा। क्या कहा है? पिता कहने से क्या याद आवेगा? शिवलिंग। क्यों? बाबा कहने से शिवलिंग क्यों नहीं याद आवेगा? कहना चाहिए बाबा कहने से शिवलिंग याद आवेगा, ये नहीं कहा। क्या कहा? पिता कहने से शिवलिंग याद आवे। ऐसे क्यों? अरे नीचे का मुंड डाल करके हंस दिए। लिंग में से ही तो बच्चे की पैदाइश होती है। कोई प्राणी ऐसा है कि बिना लिंग के पैदाइश हो जाए? बच्चे की लिंग से ही पैदाइश होती है। और यहाँ तो लिंग बेहद की बात है। कैसे? वो लिंग जो है वो शरीरधारी की यादगार है, और उसमें जो बिंदु रखा जाता है वो हमारा बाप है। आत्माओं का बाप या शरीर का बाप? आत्माओं का बाप। और हमारा सबका बाबा है। जब हम देह में हैं तो हमारा क्या है? बाबा। हम ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण देह में है या सिर्फ आत्मा है? देह में है, जीवात्मा है। तो वो हमारा, वो बिंदु हमारा बाबा है, और वो लिंग हमारा बाप है। बड़ा रूप किसका है, छोटा रूप किसका है? बाप का बड़ा रूप है, और बिंदु बाबा। जो शिव बाबा है वो है तो छोटा, लेकिन शरीर में प्रवेश किए हुए है, इसलिए हमारा बाबा। नहीं तो वास्तव में वो ही हमारा बाप है आत्मा का। कौन? ज्योति बिंदु। लेकिन बिना शरीर के दूसरे संबंध बनते नहीं है। यूरोपियन लोग गॉडफादर कहते हैं। क्या कहा? जो गॉडफादर कहते हैं वो क्या नाम देते हैं? वो रूप को पकड़ते हैं या बिंदी को पकड़ते हैं? उनकी बुद्धि में रूप बैठता है या बिंदी बैठती है? हैं? बिंदी बैठती है। नहीं, उनकी बुद्धि में रूप पकड़ता है या बिंदी पकड़ती है? हाँ, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया बाबा ने? ड्रामा प्लान अनुसार यूरोपियन। यूरोपवासी कौन होते हैं? हैं? यूरोपवासी भारतवासी या यादव? यादव भारतवासी होते हैं। ऐसे नहीं कहा। यादव यूरोपवासी। कहाँ के वासी? रूपवासी। तो देखो कितना अंतर है। इस्लामी लोग सब काले 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 होते थे,
और यूरोपियन कितने गोरे। तो भी देखो गॉड फादर तो कहते हैं, फिर भी कहेंगे ठिक्कर बित्तर में। उनको भी पत्थर ही याद आवेगा, या शायद पत्थर याद ना आता हो। यहाँ तो सभी को जब जाते हैं मंदिर में, भारत में मंदिर में जाते हैं तो सभी को क्या याद आता है? हैं? अरे क्या याद आता है? बिंदी याद आती है या लिंग याद आता है? लिंग ही याद आता है। दुनिया का जब ताबड़तोड़ विनाश होगा, चारों तरफ दुनिया में भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी, तो सारी दुनिया वालों को 500-700 करोड़ मनुष्यों को बिंदी याद आवेगा सहज सहज, या साकार बड़ा रूप याद आवेगा? बड़ा रूप याद आवेगा। भारतवासियों को तो खास लिंग याद आवेगा कि बिंदी याद आवेगी? हैं? बिंदी याद आवेगी? लिंग ही याद आवेगा। समझते हैं इस पत्थर में भगवान है, पत्थर भगवान करके पूजा जाता है। अभी वो पत्थर अलग जिसको लिंग कहा जाता है, वो कहां से आता है? हैं? वो पत्थर है जिसको लिंग कहा जाता है, वो कहां से आता है? जो इतना चिकना चिकना पत्थर हो जाता है, उसको उठा लाते हैं और मंदिर में स्थापना कर देते हैं, वो आता कहां से है? सागर से आता है। सागर में भी तो कहीं से आता होगा, पहाड़ से आता है। पहाड़ का मतलब क्या? हाँ, बहुत ऊंची स्टेज से आता है। ऊपर पहाड़ों से पत्थर बह करके आते हैं, तो नीचे तक आने में क्या प्रक्रिया करते हैं? पहाड़, जब वो पहाड़ से पत्थर ऊपर से आते हैं, बड़े बड़े पत्थर पानी में घिसते 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 आते हैं, या बिना टक्कर खाते आते हैं? घिसते घिसते आते हैं, टक्कर खाते खाते आते हैं। तो लिंग का पता तो चल गया, अभी हमारी बुद्धि में तो बैठ गया कि वो लिंग कौन है? हैं? प्रजापिता लिंग है, ऊंची स्टेज से आता है, तो उबड़ खाबड़ होता है या चिकना चुपड़ा होता है? हैं? चिकना होता है या उबड़ खाबड़ होता है? पत्थर उबड़ खाबड़ होता है। और जब टकराता है आपस में, अभी टकरा रहे हैं कि नहीं? शिवलिंग भी टकराता होगा और शालिग्राम बनने वाले पत्थर भी टकराते हैं। तो जो संस्कारों की टक्कर होती है, वो टक्कर खाते 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 जब नीचे पहुंचता है तो वो गोल गोल शिवलिंग बन जाता है। ऊपर पहाड़ों से पत्थर बहकर आते हैं, पानी में घिसते घिसते, कौन सा पानी है? ज्ञान जल में घिसते घिसते गोल हो जाता है। इतना घिसता है कि घिसते घिसते एकदम लस्सी चिकनी बन जाता है। उनमें सोने की भी घड़ी घड़ी नेचुरल निशान होते हैं। इसमें पत्थर में। अभी तुम समझ गए हो कि भगवान कोई पत्थर नहीं होता है। क्या होता है? हैं? क्या होता है? चैतन्य होता है। तो जो चैतन्य होता है, वो भगवान जो पत्थर माना जाता है, वो पत्थर बुद्धि होता है या पत्थर होता है? पत्थर बुद्धि होता है। पत्थर बुद्धि, तो बहुत बढ़िया समझ में आ गई बात कि पत्थर बुद्धि होता है। पत्थर बुद्धि तो होता है, लेकिन कौन सी बात में पत्थर बुद्धि होता है?
भगवान एक व्यापी, इस बात में ये पत्थर बुद्धि की बात है। अरे सर्वव्यापी पत्थर बुद्धि की बात है कि एक व्यापी पत्थर बुद्धि की बात है। सर्वव्यापी होना पत्थर बुद्धि की बात है। ये तो 2500 वर्ष हम पत्थर बुद्धि बनते गए, एक व्यापी होना कैसे पत्थर बुद्धि हो गया? देवभान में आता है, देवभान में आना पत्थर बुद्धि, देवभान में आना पत्थर बुद्धि है। अच्छा तो फिर टकराता कैसे है? देवभान में आकर के संस्कारों से टकराता है। आप लोगों से टकराहट शिवलिंग की ज्यादा होती है या शालिग्रामों की ज्यादा टकराहट होती है? बोलते हैं भाई, बताना। आप लोगों से ज्यादा शिवलिंग का जो पार्ट है उसकी टकराहट ज्यादा होती है संस्कारों की, या जो शालिग्राम बनने वाले हैं उनकी टकराहट ज्यादा होती है? ये तो भाई लोग तो दूसरी बात कह रहे हैं। इसका मतलब माताओं की भुइयां चारी रहती है, भाइयों की टकराहट होती है। हैं? ये क्या बात? जरूर कोई ऐसी बात है और वो सबको पता भी है, लेकिन बुद्धि में नहीं आती। कौन सी बात है? जिस बात के कारण सारी दुनिया उसे एक की दुश्मन बनती है। यज्ञ के आदि में भी इसी बात को लेकर के दुश्मन बने थे। इशारा भी दिया मुरली में, ये धोबी घाट आदि से चलता चला आया, इसी बात को लेकर के आदि में भी झगड़ा हुआ था। क्राइस्ट की भी पवित्रता की बात थी, जिस बात के आधार पर उसको सूली पर चढ़ाया गया। यज्ञ के आदि में भी यही पवित्रता की बात थी, जो लोगों की बुद्धि में सहज नहीं बैठती। और अभी भी झगड़ा किस बात का है? यज्ञ में, यज्ञ के अंदर है, बेसिक एडवांस के अंदर है, या दुनिया वालों के अंदर झगड़ा पैदा होता है? तो कौन सी बात को लेकर झगड़ा पैदा होता है? यही एक बात। तो इस बात में वो आत्मा टक्कर खा रही है। कौन सी आत्मा? शालिग्राम बनने वाली नहीं, शालिग्राम तो ढेर के ढेर हैं। शिव बाबा जिसे कहा जाता है शिवलिंग, उसकी एक ही बात में टकराहट हो रही है। सारी दुनिया भला अनिश्चय बुद्धि बनेगी, लेकिन वो एक अनिश्चय बुद्धि इस बात में नहीं बनेगा कि ये बात 100% सही है। कौन सी बात? धोबी घाट वाली, कि भगवान बाप ही आकर के वाशरमैन बनता है, वही शरीर रूपी वस्त्रों को साफ करता है, वही आत्मा का मल साफ करता है। ओम शांति।